नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपको याद होगा एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में रशिया जापान से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है इंडिया। यूएस चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। नाउ कई इंडियंस ने सेलिब्रेट किया इसे, कई इंडियंस ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या सच में हमारा स्टैचर वहां तक पहुंच चुका है। देखो, हाल ही में जो विजुअल सामने आए हैं इससे हमको थोड़ी सी और इंसाइट मिलती है कि इंडिया किस हद तक एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंट्री बन चुका है ग्लोबल स्टेज पे। यहां पे आप देख पाओगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ये अलग से एक स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं अजीत डोवाल के साथ। अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। रिसेंटली ये गए हैं फ्रांस में, बहुत से टॉपिक्स पे बातचीत हुई है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आप एक बात नोट करिएगा, इमैनुअल मैक्रों यूजुअली, अगेन ये ऐसा नहीं है कि बस ये हाथ लाने के लिए आ गए, एक एक्सटेंसिव मीटिंग इस टाइप की किसी और कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आई मीन हम यहां पे अगर यूएसए को एक्सक्लूड कर दें, यूएसए के अलावा बहुत ही रेयरली आप देखोगे कि सिर्फ किसी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हो और इमैनुअल मैक्रों उनके साथ एक लंबी एक्सटेंसिव मीटिंग करे वेरियस टॉपिक्स को लेकर। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी आती है कि डोवाल साहब अक्टूबर महीने में ये पहुंच गए फ्रांस में, सितंबर महीने में ये थे रशिया में। आपको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि सितंबर 12 को अजीत डोवाल मिले थे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। व्लादिमीर पुतिन भी बहुत ही ज्यादा रेयरली किसी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग करते हैं, बट डोवाल साहब के केस में ऐसा हुआ, एक प्रॉपर मीटिंग हुई। इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और अब मैं कहूंगा ये काफी हद तक एक नॉर्मल बात हो चुकी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर को जाने की आवश्यकता नहीं है, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी जाते हैं ना, तब भी प्रेसिडेंट जो है उस कंट्री का, उनसे डायरेक्ट बातचीत होती है उनकी ना। अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि भारत और फ्रांस ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, देखिए मेन जो डिस्कशन के दो मेन टॉपिक थे वो था रफाल मरीन फाइटर जेट की डील। आपको पता होगा कि इंडिया फ्रांस से 26 और नेवी स्पेसिफिक रफाल फाइटर जेट परचेज करना चाहता है। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने भारत के लिए जो प्राइस है इस डील का ये भी थोड़ा सा कम कर दिया है। जो एग्जैक्ट प्राइस है ये भी हमारे सामने आया नहीं है, बट डेफिनेटली इंडिया को इस बार एक बेहतर डील मिलने वाली है। प्रशांत धवन की बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होती है और इस वीडियो में ये बताया गया है कि अजीत डोवाल का फ्रांस में कैसा स्वागत किया गया है। तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके अलावा जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं वहां पर इंडिया फ्रांस मिलकर कैसे काम कर सकते हैं ये डिस्कस किया गया। ऑब्वियसली अभी कोई डिटेल्स इसके अभी सामने आए नहीं है क्योंकि अभी इस पर बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस किए जाएंगे कि फ्रांस की यहां पर क्या पार्टिसिपेशन होगी, कितना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा। बट सबसे ज्यादा अभी के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये आ रखी है, यूक्रेन की जिद। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा एक अजीब सी स्ट्रेटजी अपनाई है। आपको याद होगा यूरोप में आज से कुछ महीने पहले हुआ था एक पीस समिट, यूक्रेन पीस समिट। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि उस समिट में यूक्रेन की जिद ये थी कि रशिया को ये नहीं बुलाएंगे। सबने कहा कि ऐसा कहेगा पीस समिट जहां पे दो जो लोग लड़ रहे हैं, दो कंट्रीज जो लड़ रहे हैं, उन्हीं को आप इन्वाइट ना करो। यूक्रेन अकेले ये युद्ध कैसे खत्म करेगा। ओवरऑल वो समिट एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ। नाउ ज़ेलेंस्की उस फेलियर के बाद गए यूएसए में और यूएस गवर्नमेंट के सामने बैठकर ये कह दिया कि मैं एक सेकंड समिट रखूंगा, फॉलो अप टू द पीस समिट, और इस समिट में भी मैं चाहता हूं सारे कंट्रीज आए, इंडिया को भी मैं इनवाइट करना चाहता हूं। ये जो क्लिप है ये देखिए। Works for peace. And we have to prepare the second peace summit to end the war altogether. And I invite all of you, all principled nations, to join us in this process, all who truly respect the UN Charter. We invite China, we invite Brazil, I have already invited India, we are working with African nations, with all of Latin America, Middle East, Central Asia, Europe, the Pacific region, North America, all. All are equally important for peace, all, without exceptions. Just as the UN Charter must work without exceptions. This is the process that will lead us to peace, to a just peace, a real peace, a peace that will last. All of us already know how to achieve it. अब ज़ेलेंस्की ने देखिए कॉमेडी यहाँ पर ये करी है, लिटरली मैं कहूँगा कॉमेडी ही है। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन ये थे और मतलब आज के समय कॉमेडी कर रहे हैं।
पहले समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया, अड़ गए। बाकी सब देश कह रहे थे कि रशिया को इनवाइट कर लो, ये कहते रह गए कि नहीं, हम रशिया को इनवाइट नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा के कुर्क रीजन में रशिया का हिस्सा कब्जा कर अब ये कह रहे हैं कि इस बार के समिट में हम चाहते हैं कि रशिया प्रेजेंट हो। रशिया ऑब्वियसली मना कर देगा। रशिया ने मना कर भी दिया है। रशिया ने ओपनली ये कह दिया है दे विल नॉट टेक पार्ट इन द फॉलो अप पीस समिट। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि इस खोखले समिट में इंडिया प्रेजेंट हो। रशिया ओपनली कह रहा है कि हम प्रेजेंट नहीं होंगे। और अब देखिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंडिया इस समिट को अटेंड करता है ना, तो कहीं ना कहीं रशिया भी नाराज हो सकता है। तो डेफिनेटली अजीत डोभाल साहब ने यहाँ पर यह इशू भी डिस्कस किया होगा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ कि जो यूक्रेन की जिद है कि सेकंड पीस समिट करना है, उसमें ये रशिया को बुलाना चाहते हैं, बट जो कुर्स्क रीजन है वो कब्जा रखा है। इसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, कैसे हम ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो समीकरण बन रहे हैं लगता नहीं है कि कई सालों तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी। फिर अगर हम देखें, बात करें सबमरीन्स की, तो फ्रांस ऑलरेडी फुल सपोर्ट दे चुका है इंडिया को फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये देखिए, हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात कर रहे हैं। एक ऐसी सबमरीन जो भारत के पास नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है, एक ऐसी सबमरीन जिससे आप बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस में। मगर इमेजिन करिए एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर बाकी सबमरीन्स को डुबा सकती है विद फुल पोटेंशियल। तो ऐसी सबमरीन फ्रांस भारत को देने को तैयार है। एक्चुअली ये बनाना चाहते हैं ऐसी सबमरीन विद इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस एंड सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। अगेन, हम न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एंड ऑफर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी of 110 kilonewton thrust aircraft engines and underwater drones with full capabilities to India। तो अंडर वाटर ड्रोन्स, उसके अलावा एक न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन, ये सब फ्रांस इंडिया को ऑफर करना चाहता है। ऑब्वियसली ये बातें भी डिस्कस की गई हैं विद अजीत डोभाल, बट अभी तक किसी डील पर साइन हुआ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जब पीएम मोदी जाएंगे अगली बार फ्रांस में, या फिर पॉसिबिलिटी अगर होती है कहीं पर कि इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आते हैं, तब मोस्ट प्रोबेबली इस डील से रिलेटेड बहुत सारे और डिटेल सामने आएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया एंड फ्रांस आर कुकिंग, दे आर कुकिंग समथिंग बिग। और बहुत ही जल्द एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है बिटवीन द टू कंट्रीज। आने वाले कुछ महीनों में कुछ अपडेट सामने आती है, कंक्रीट अपडेट। मैं आपके लिए बाद में उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊंगा।